हेलो एवरीबॉडी। तो समझते हैं लीनियर मोमेंटम, जिसको हिंदी में हम रेखीय संवेग भी कहते हैं। तो लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन अगर हम यहाँ समझे, मान लेते हैं कि कोई बॉडी हमारे पास है एक ये, और ये एक लीनियर मोशन में यहाँ पर ये है, और इसकी जो वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वो भी है, और बॉडी का मास m यहाँ पर ये है। तब जो इसका लीनियर मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम को हम p से डिनोट यहाँ पर करेंगे, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तब जो बॉडी का मास है और इसकी जो वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी भी एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी है, तब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये एक हमारा लीनियर मोमेंटम कहलाता है। द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड इट्स वेलोसिटी, जो लीनियर वेलोसिटी है, इनका प्रोडक्ट जो होगा ये एक लीनियर मोमेंटम यहाँ पर कहलाता है। अगर इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में यहाँ पर लिखा जाए तो हम P इज इक्वल टू सिंपली mv यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होगी, और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए हमें इस पे वेक्टर का नोटेशन लगाना जरूरी है। मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर इसकी यूनिट क्या होगी मोमेंटम की, और अगर यूनिट की बात करें तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से हम सीधे सीधे बता सकते हैं, मास की यूनिट और वेलोसिटी की यूनिट का मल्टीप्लिकेशन ही मोमेंटम की यूनिट होगी। कैसे लिखेंगे कि मास की केजी और इनटू में मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड इसकी एक तरीके से यहाँ पर ये डायमेंशन होती है, और सॉरी यूनिट होगी। और अब आते हैं इसके डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या होगा, तो उसको भी हम साथ में देख लेते हैं कि यहाँ पर इसका डायमेंशनल जो फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूले पे अगर हम जाएं तो देखते हैं कि यहाँ पर केजी को हम m से डिनोट करेंगे, और जो यहाँ पर ये मीटर है इसका L हो जाएगा यहाँ पर डायमेंशन, और जो सेकंड है उसको T लिखेंगे। तो यहाँ से इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो होगा MLT-1। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला इसका यहाँ पर बना। तो ये कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड किया जाता है। और डायरेक्ट अगर याद है तो डायरेक्ट भी याद हम उसको कर सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो निकल के कैसे आता है। तो ये संवेग के बारे में उसके डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसकी यूनिट और उसकी डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में हुआ। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पर मोमेंटम है और मास और वेलोसिटी है, अगर इसमें से हम एक किसी को भी कांस्टेंट रख दें, मान लेते हैं कि मास को हम कांस्टेंट रख दें और एक ग्राफ प्लॉट करें, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है एक नंबर में कि मोमेंटम के बीच में और वेलोसिटी के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए और मास को कांस्टेंट यहाँ पर रखा जाए तो उसका जो शेप है वो कैसी आएगी। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी। यहाँ पर क्या है कि जब मास कांस्टेंट यहाँ पर है तब ये ग्राफ यहाँ पर आया है, जब यहाँ पर जो मास है m क्या है यहाँ पर ये कांस्टेंट है, इस तरह से। और अगर हम क्या करें, इस बार वेलोसिटी को कांस्टेंट रख दें तो देख रहे हैं कि जो मोमेंटम होगा वो एक तरीके से मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तब भी एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी। और इस टाइम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट हमने ली है, तो इस तरह से भी स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन तीसरी कंडीशन और एक हो सकती है कि अगर यहाँ पर हम मोमेंटम को कांस्टेंट रख दें और ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट करें, वेलोसिटी और मास के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करें, तब कैसा कर्व यहाँ पर आएगा, तब देखेंगे कि कुछ इस तरह का कर्व यहाँ पर आता है। क्योंकि अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, v और m इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उस हिसाब से ये आएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मोमेंटम है p वो कांस्टेंट इसमें लिया गया है, ये
ये कांस्टेंट इसमें लिया गया है। तो इस तरह से ये लीनियर मोमेंटम के बारे में पूरी जानकारी हुई। प्लॉटिंग क्या है, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, और मोशन कैसी होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए, एंगुलर नहीं होनी चाहिए। अगर एंगुलर होगी तो वहाँ पर एंगुलर मोमेंटम आता है, जो आगे हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ये था रेखीय मोमेंटम। आई होप सबको इसमें एंजॉय किया होगा। थैंक यू।